गोमिया से बड़ी खबर। 50 लाख मुआवजा और अस्थायी नियोजन की मांग करते हुए पिछले 30 घंटे से बारूद कंपनी के मेन गेट के बाहर शव को लेकर धरने पर बैठे परिजनों पर प्रबंधन ने थोड़ी सी भी संवेदना नहीं दिखाई। रविवार से मेन गेट के बाहर धरने पर बैठे परिजनों से मिलने एक भी अधिकारी नहीं पहुंचे, न प्रबंधन की ओर से कोई राहत दी गई। रविवार सुबह अस्पताल में हुई पहली वार्ता के दौरान प्रबंधन द्वारा अस्थायी नौकरी और मुआवजा के नाम पर जो 7 लाख सहायता राशि देने की बात कही, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं किया। आज चौथे और अंतिम दौर की वार्ता में भी उसी पर अड़िग रही, जिसके बाद बीतते समय के साथ शव की लगातार हो रही खराब स्थिति और प्रबंधन के अड़ियल रवैये ने परिजनों को इतना मजबूर कर दिया कि शर्त को स्वीकार कर शव का दाह संस्कार कर देना ही उचित समझा। जिसके बाद प्रशासन ने परिजनों की सहमति से शव को मुख्य गेट के बाहर से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिसके बाद मुख्य सड़क पर आवागमन बहाल हो गई और कंपनी का मेन गेट भी खोल दिया गया। ठेका कंपनी की ओर से वर्कमैन कंपनसेशन प्रावधान के तहत 6,12,898 रुपया तथा दाह संस्कार के लिए मृतक के 1 माह का वेतन 8,688 रुपया देने का लिखित आश्वासन दिया गया। वही कंपनी ने अपनी ओर से 74,414 रुपया सहयोग राशि देने का आश्वासन लिखित में दिया। वही बेटे को 3 माह बाद नाइट गार्ड से सिक्योरिटी गार्ड में प्रोन्नति देना भी लिखित में दिया। वही परिजनों से मिलने आज दोबारा धरना स्थल पहुँचे जयराम महतो ने कंपनी का रुख देखकर संवेदनहीन कहा। JBKSS अध्यक्ष ने धरना स्थल पर परिजनों से मिलने के उपरांत बेरमो SDO, SDPO, गोमिया BDO, CO के साथ IN थाना परिसर में प्रबंधन और परिजन के बीच चौथे और अंतिम दौर की वार्ता भी कराई। वही SDPO सतीश चंद्र झा ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार मामला दर्ज होगा। वही धरना को उकसाने वाले पुलिस द्वारा चिन्हित लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। आइए सुनते हैं इस संबंध में सतीश चंद्र झा, SDPO बेरमो, जयराम महतो, JBKSS अध्यक्ष। देखिए, मामला संवेदनशील था और पुलिस ने भी काफ़ी संवेदनशीलता के साथ काफ़ी धैर्य दिखाया है यहाँ पर, और हम लोग इसके जो कारण हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और लॉफुली जो भी होगा वो आरोप लगाया कुछ की हत्या की गई है। तो जांच की विषय है और पुलिस को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो है स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हुआ है वहाँ पर, और जो परिस्थिति है उसकी जांच अब डिटेल में जांच होगी उसकी, और केवल आरोपों के आधार पर किसी विषय का निर्धारण नहीं होता, क्या नहीं लिया जा सकता। इसमें जो बाकी बिंदु हैं उनके जांच के उपरांत सर जो जामकर्ताओं के ऊपर जो कार्रवाई की कोई इसी प्रकार का हमारे महत्वपूर्ण जो प्राथमिकता वाले विषय है इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। संवेदनहीन जिसको कहा जाएगा, जो माजरा आपने देखा है, क्या कहेंगे? अब बिल्कुल भले मुआवजा और नियुक्ति की बात हुई, लेकिन संवेदनहीन था बिल्कुल। जो व्यक्ति आजीवन अपना एक सिक्योरिटी गार्ड यानी सुरक्षा में जिस कंपनी को बिता देता है, उसकी मौत के बाद कंपनी के लोग इतना भी दिल बड़ा नहीं कर पाते हैं कि कम से कम सामने आके करीब से बैठकर वार्ता करें अपना। तो ये कहीं ना कहीं पीड़ादायक विषय है। बिल्कुल जितने भी लोग यहाँ थे उनमें संवेदना नहीं दिखी। जो कंपनी के मैनेजमेंट के लोग थे, पहले जो भी वार्ता हुई, जो भी मुआवजा मिला, नियोजन मिला, अलग विषय है, लेकिन मानवता के दृष्टिकोण से चूँकि इस व्यक्ति ने अपना समस्त जीवन उनकी सेवा में बिता दिया, तो कम से कम एक बार आकर उसकी लाश को, जो मृत शरीर पड़ा है, आज रोड में इंसाफ मांग रहा था, एक बार आकर देख लेना चाहिए। ऐसे भी इतनी बड़ी भीड़, अभी तक कुछ किया नहीं, तो ऐसी बात नहीं कि भीड़ उन पर कोई किसी प्रकार का कदाचार व्यवहार करती। तो संवेदना की कमी थी और फिलहाल भले मुआवजा वार्ता जो भी हुआ, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि आज भी मजदूरों की मौत देखते हैं, जहाँ भी जाते हैं पीड़ा होता है। 50,000, 60,000, 80,000, 90,000, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख, इस प्रकार से जैसे मोलभाव होता है किसी मार्केट में, किसी चीज़ का, किसी वस्तु का मोलभाव होता है, उस प्रकार एक मजदूर की मृत्यु पर जो मुआवजा मिलता है उसका मोलभाव होता है। अरे वो मर गया, सीधी बात, वो मर गया, एकदम कोई आंदोलन की जरूरत ही नहीं, कोई धरना की जरूरत ही नहीं। मैनेजमेंट के पास, सबके पास इतना फंड होता है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, इतना पैसा है उनके पास, सीधा मैनेजमेंट टेलीफोनिक करती है कि हम अपनी ओर से 20 लाख की घोषणा करते हैं, आप लोग किसी भी प्रकार का आंदोलन मत कीजिए। सिंपल सा बात था। 20 लाख की घोषणा करते, 22 लाख की घोषणा करते हैं, और उनके बाएवाज में जो परिवार है उनको एक नियुक्ति की घोषणा करते हैं। कोई मुआवजा क्यों आंदोलन करेंगे? अरे भाई, अगर मजदूर जीवन भर आंदोलन ही करता रहा तो कब वो बचत करेगा? प्रबंधन के साथ भी आपने वार्ता किया, क्या लगा? आप वार्ता से क्या जाने, क्या तर्क दिए गए? वार्ता से तो देखिए, हमारे पास बहुत तर्क था। बिल्कुल हमारे सवालों का लगभग उनके पास कहीं ना कहीं वही रटा रटाया आंसर था। हम ये वो दिस दैट
और लगातार वो मजदूर की रूल्स की बात कर रहे हैं, जबकि रूल्स तो कंपनी को ही फॉलो करना पड़ता है। आज के टाइम में कंपनियां कहाँ रूल्स फॉलो करती है। और बता से एक चीज़ सबसे खास बात सामने आई कि यदि अगर पॉलिटिकल लीडर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो मेरा लगता है कि वो अपने आप को साख का विषय मान लेते हैं कि भाई अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है और अगर फिर वार्ता में कुछ ज़्यादा अंतर हो जाएगा तो उनकी साख पर ठेस पहुंचती है। तो ऐसे में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर को चाहिए कि नए लीडर को आने की आवश्यकता ही नहीं है। क्षेत्र आपका है, एक उचित मुआवजा का बात कर दीजिए, टेलीफोनिक माध्यम से ही हो जाएगा और इतनी आपकी शक्ति है। लेकिन चूंकि आप लोग अगर निजी स्वार्थ की पूर्ति करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कंपनी आपको अपने इशारे पर रखेंगे ही। तो अगर ये चीज़ें हमारे पॉलिटिकल लीडर लोग समझेंगे तो मुझे लगता है आंदोलन धरने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या मुआवजा प्रभावित हुई है क्या उन लोगों के आने से? हाँ बिल्कुल, मुआवजा प्रभावित हो।